हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8 के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो पहले पता होना चाहिए चर क्या होता है। चर क्या होता है? चर के बाद में आपको पता होना चाहिए रेखी किसको बोलते हैं। रेखी के अलावा आपको पता होना चाहिए समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर। क्या पढ़ेंगे? चर और अचर। देखो बेटा, चर का मतलब रिया करे, एक तो रिया करे चर, एक रिया करे अचर। क्या होता है? एक तो रिया चर, एक रिया करे अचर, जिसके अंदर गिनती यानी संख्या बोल सकते हैं। चलो गिनती लिख दो अपने, सबसे आसान भाषा में। कटे भी आप ताने गिनती दिख जाए, उसको तो हम क्या बोलेंगे? अचर यानी संख्या हो। संख्या पास में लिख लो आप, संख्या। और जैसे भी आपको एबीसीडी का अक्षर नजर आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एबीसीडी का अक्षर, उसको हम क्या बोलेंगे? चर। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5a, तो ये क्या हमारे पास? चर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5, क्या लिख दूं? 5, ये 5 है ना, कि 5a को तो बोलेंगे चर। तो खाली 5 आ जाए बिना पकाएंगे, बोला अचर पद है। क्या है? अचर पद। देखो, चर तो हो गए समाप्त। चर अचर में समझ में आ गए ना। चर किसको बोलेंगे? जिसके साथ में एबीसीडी वाला अक्षर है। तो उसके अंदर जरूर नहीं एबीसीडी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है एबीसीडी का अक्षर, उसको तो हम बोलेंगे चर। अचर को मतलब अगर गिनती या संख्या होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे अचर। अब इसके बाद में आ रहा है रेखिक। क्या आ रहा है? रेखिक। बेटा देखो, रेखिक का मतलब यह करे चर के ऊपर अधिकतम घात 1 होना चाहिए। कितनी घात होना चाहिए? रेखिक का मतलब यह करे इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है? 1। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5a लिखा, अधिकतम घात इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? 1। अगर अधिकतम घात 1 है, उसको तो हम बोलेंगे रेखिक समीकरण। अब देखो, किसी के ऊपर घात 1 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ा करे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक का नाम भी क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी जो भी आएंगे, एक तो एक चर रहेगा। कितना चर रहेगा? एक चर रहेगा। दूसरी बात, वो कैसा रहेगा? रैखिक रहेगा। कैसा रहेगा? रैखिक। अब बेटा, समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब यह करें इसके बीच में कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा 2x + 5 = 0, यानी जिसके बीच में बराबर का 0 दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। अगर आपको बीच में बराबर का चिन्ह है, उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। ये था हमारे चैप्टर नंबर 2 की छोटी मोटी बातें। छोटी मोटी बातें के अंदर क्या होगा? एक तो चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, रैखिक का मतलब क्या होता है? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1, उसको बोलेंगे रैखिक। समीकरण का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बराबर का, बीच में कहीं पर भी बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 2.1। जिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पहले इसके अंदर जो x का मान कीजिए, सरल कीजिए, तथा इसके बाद में हमें क्या करना है? इसकी जांच भी करना है। चलो सरल भी करते हैं और जांच भी करना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए, उसके अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखना है, चर को तो रखो एक तरफ और अचर को रखो एक तरफ। जो भी चर है उसको बराबर के चिन्ह के एक तरफ लेकर जो बराबर के चिन्ह के एक तरफ हमें क्या रखना? अचर, और एक तरफ चर। चलो, इधर देखो 3x है, बराबर का चिन्ह है, इधर 2x है। 2x इधर किसका? प्लस का। इधर आएगा तो किसको देगा? माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे? 3x माइनस का 2x बराबर का क्या आ रहा है? 18। 3x में से 2x चला जाए, कहीं बची x बराबर 18। x का मान कितना गया हमारे पास? 18। अब हमें इसकी क्या करनी है? जांच। हम करते हैं जांच, जांच भी कर लेते हैं। जांच के अंदर क्या लिखेंगे? 3x बराबर 2x प्लस का 18, यानी जहां पर x है वहां पर हमें क्या लिखना है? 18 लिखना है। तो लिख दो 3 18 बराबर 2 18 प्लस 18। 18 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 18 दूनी 36, 18 3 54, सॉरी कितना आएगा? 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस का 18, दोनों को ऐड करेंगे कितना? 8 से 14, हासिल का 1 54 आ गया। दोनों तरफ क्या आ रहा है? यानी इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड दोनों आपस में क्या है? इक्वल यानी बराबर है। अब देखो वापिस सोचो, एक्सेस का नाम क्या है? चर आना चाहिए, एक चर आना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एक ही चर आ रहा है ना, एक्स। एक चर आ रहा है एक्स। ऐसे मत सोचना कि सर एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर, तो दो चर हो गए ना। नहीं, यहाँ पर इसके अंदर सवाल के अंदर सिर्फ एक्स आ रहा है, तो यानी कितने हो गए? एक चर वाले। रेखे का मतलब लिया इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है? 1। समीकरण को मतलब देखिए इसके बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गई? ये एक हमारे पास रैखिक समीकरण है।
तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, चर को एक तरफ लेकर जाओ, अचर को एक तरफ रखो। तो बेटा इधर देखो एक ध्यान रखना, अगर इधर प्लस का है बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर इधर माइनस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर इधर गुणा में है उधर जाएगा तो कहां पर चला जाएगा, भाग में। अगर इधर भाग में है उधर जाएगा तो कहां पर चला जाएगा, गुणा में। जहां पर गुणा में, ये आपको ध्यान रखना। जैसे ये भी 2x किसका, प्लस का ना, इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का। देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया ना। ये आपको ध्यान रखना। इसके अंदर हमें x का मान निकालना है, जो भी दे उसके बाद हमें क्या करना है, जांच भी करना है। जांच क्या करना है, जितने भी x नजर आ रहे हैं उसकी जगह हमें वैल्यू रखना 18। x की वैल्यू हमें क्या रखना, 18। जहां पर x है तो इसके अंदर बराबर अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल। क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस का 5। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि चर को एक तरफ लेकर आओ, अचर को एक तरफ लेकर आओ। ये चर है, ये चर है ना, इधर लेके आएंगे, परंतु ये किसका है, प्लस का। अगर प्लस की चीज इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। हम क्या लिखेंगे, 5t, ये प्लस का इधर आ रहा है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3t, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। इधर माइनस का 5 है तो लगा दो माइनस का 5। परंतु देखो इधर क्या है, माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें लिखना है प्लस का 3, यहाँ पे लगा दिया प्लस का 3। 5t में से 3t को हमें क्या करना है, माइनस। क्या करना है, माइनस। तो देखो 5t में से 3t को माइनस करेंगे क्या, कितना बचेगा, 2t। माइनस की 5 बढ़ा है तो यहाँ पे लगा दो माइनस का 3। 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। अब देखो एक थोड़ा सा ध्यान रखना, आप छोटे बच्चे ऐसे मत करना। कैसे, 5t में से 3t चला गया तो पीछे कितने बच गए, 2। 2 को भी मत बचाना। देखो आपको सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर मेरे पास एक छबड़ी है, एक क्या छबड़ी है ना, उस छबड़ी के अंदर 5 रोटी है। कितनी रोटी मेरे पास, 5 रोटी। 5 रोटी में से आपने 3 रोटी खा ली। कितनी रोटी खा ली, मेरे पास छबड़ी है, छबड़ी में से 5 रोटी है। 5 रोटी में से आपने 3 रोटी खा ली, तो बाकी कितनी रोटी बची, 2। तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 बची। अब 2 तो बची, 2 क्या बची, क्या बची, 2। तो आप लिखेंगे सर 2 रोटी बच गई, 2 रोटी रहेगी लाल लपाड़, ला रहे किन 2 रोटी। तो आप में से यहीं पर ही वही करना है। 5t में से 3t को घटेंगे तो 2 तो बचेगा, 2 क्या बच रहे हैं, 2t बराबर माइनस का एक जगह माइनस, 5 में से 3 चला गया कितना बचेगा, 2। हमें t का मान निकालना है, -2/2। 2 से 2 कैंसिल कितनी बार, एक बार। तो t का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1। t का मान कितना गया, माइनस का 1। अब हमें क्या करनी है, जांच। चलो जांच करते हैं, इधर जांच करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस का 5। बेटा जहां पर भी t है वहां पर क्या रखना है, माइनस का 1। तो 5t की जगह लिख दो माइनस का 1, माइनस का 3 बराबर 3 माइनस का 1 माइनस का 5। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस है तो माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 माइनस का 5। देखो इधर भी क्या आ रहा है, माइनस का 8, इधर भी क्या आ रहा है, माइनस का 8। यानी इसकी लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस 3x। 5 प्लस 3x। सबसे पहला हमारा एक ही धर्म करते हुए बनता है कि चर को एक तरफ लेकर जाओ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर इधर तो लिख लो चर, और इधर क्या लिख लो, बराबर में अचर। क्या लिखना है, अचर। क्यों लिखे सर, क्योंकि अब आपके माइंड में आएगा इधर तो किसको रखना है, चर को। किसको लेकर आना है, चर को। तो लेकर आओ 5x, इधर चर है तो इसको इधर लेकर आओ, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 3x। देखो सारी बातें इधर उधर लाना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, उधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, उधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, उधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। सारी बातें लिखी हुई है, इसको आप देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। बराबर 5, ये अचर है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस का 9। 5x में से 3x चला गया, कितना x बचेगा, 2x। माइनस की संख्या बढ़ी है तो लगा दो माइनस का चिन्ह,
9 में से 5 गया, कितना बच गया 4। x की वैल्यू निकालनी है -4/2। इससे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार। तो x का मान कितना आ रहा है -2। आगे ना -2। अब चलो जांच कर लेते हैं, क्या करनी है जांच। अब देखो 5 तो यहाँ पे लिख दो 5, x की जगह हमें क्या लिखना -2, यहाँ पे लगा दिया 2, प्लस का 9 बराबर 5 प्लस 3, x की जगह क्या रखना -2। देखो 5 को 2 से गुणा करना है तो 10। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोष्टक को हटाते हैं, कोष्टक को हटाएंगे ना तो कोष्टक के जो भी पास वाली संख्या है ना उससे गुणा करना है। क्या करना है गुणा। तो 5 -2 के पास में कौन है 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, परंतु अंदर क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे माइनस, प्लस का 9 बराबर 5 प्लस, देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, परंतु किसका आ रहा है माइनस का 6, प्लस देखो इसमें के अंदर क्या है माइनस वाली संख्या बड़ी, तो आंसर भी किसके अंदर आएगा माइनस में। 10 में से 9 चला गया, कितना बच गया 1, तो यहाँ पर लगा दिया 1 बराबर, यहाँ पर भी माइनस वाली संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 1। वापिस वही बात आ रही है हमारे पास, तो क्या बात आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या है इक्वल, इन दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो 8 क्लास वाले बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ये दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना, वापस ऊपर लपाड़ इसके लिख दो चर, यानी अन्य द्रावणों चर, इधर लिख लो अचर, यानी इस साइड कहां ले आनो अचर पद में। चलो चल लेके आते हैं, इधर क्या है 4z, तो आप लिख दो 4z, के प्लस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2z बराबर 6 प्लस का है, या 3 प्लस का अचर है ना, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब 4 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, साथ में जेड लगा दो, जेड बराबर 6 में से 3 चला गया, कितना बच गया 3, जेड का मान निकालना है 3, जेड का मान निकालना तो जेड क्या होना चाहिए अकेला रहना चाहिए, जेड के पास कोई भी कुछ नहीं रहना चाहिए। अभी पास में कौन है 2, 2 कौन है वही रहे पास में, पास को मतलब ये कह गुणा में, कट है गुणा में, पढ़नी चीज गुणा में तो बन जाए कट जाए भाग में। देखो अन को गुणा में रहे तो बन कट जाओ रहे भाग में, तो आपको देखो तो गुणा में उधर जाएगा तो कहां पर चला जाएगा भाग में, यानी जेड का मान क्या आ रहा है हमारे पास 3/2। चलो जांच भी कर लेते हैं, जटे भी जेड नजर आवे बटे को लिख दो 3/2, 4 तो यहाँ पर लिख दो 4, जेड का मान क्या है 3/2 प्लस का 3 बराबर 6 + 2, जेड का मान क्या लिख दो 3/2। मैंने अभी बताया था जटे भी कोष्टक हटावा मतलब कहीं करना गुणा, तो देखो 2 का पावर 4 कैंसिल कितनी बार है 2 बार, 2 को 3 से गुणा करा 6 + 3 बराबर 2 से 2 कैंसिल 6 + 3, इधर भी 9 आ रहा है उधर भी 9 आ रहा है, यानी इसके लेफ्ट साइड बराबर है किसके राइट साइड के। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपस में क्या आ रही है इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 2.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, एक तरफ तो लिखना चर, लिखो अरे चाल चाल वही चाल, इधर चल इधर क्या लिखना है अक्षर, लिख दिया अक्षर, लिख दिया ना। चर है तो इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए चर, चर को मतलब ये करें एबीसीडी वाला अक्षर, तो देखो इधर क्या है 2x, ये माइनस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का x, 14 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये ना। तो 2x और x की तरह जाए, 2 रोटियां एक रोटी की तरह जाए 3 रोटी, तो यहाँ पर लिखो 3x बराबर 14 की तरह जाए 15, तो यहाँ पर लिखो 15। अभी हमने पढ़ा था x की वैल्यू निकालनी है तो x के पास कोई नहीं रहना चाहिए, अभी x के पास में कौन है अभी कौन है 3, 3 अड़ा है ना, उधर जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा गुणा में बन जाएगा कर जा रहे भाग में, भाग को मतलब निचला पार्ट, तो यानी x का मान कितना गया 5, x का मान कितना गया 5, ये तो हमने निकाल दिया x का मान निकाल दिया ना 5। अब हमें जांच करना है, जांच क्या करना है, जटे भी x नजर आवे बट कितना रख दो 5 लिख दो, यहाँ पर 2x नजर आ रहा तो लिख दो 5, माइनस का 1 बराबर 14 माइनस का 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 काटा तो भी 9 बची, 10 में 1 काटा तो भी कहीं बची 9, यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या आ रही है इक्वल आ रही है, दोनों के दोनों आ रही है बराबर।